अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तमाम स्टूडेंट्स को मैं हमारे यूट्यूब चैनल रेस फॉर सक्सेस में खुश आमदीद करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए MGT 101 असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन लेके आई हूँ, जो कि फाल 2025 की असाइनमेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो का लिंक बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इंस्ट्रक्टर ने एक फॉर्मेट दिया है। हमने इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अपनी असाइनमेंट का सॉल्यूशन बनाना है। अगर हम इस असाइनमेंट के लिए इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे तो इंस्ट्रक्टर हमें मार्क्स नहीं देंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट कॉलम में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इनको हमने स्टडी करना है और स्टडी करने के बाद हमारा जो सेकंड कॉलम है उसमें हमने बताना है कि ये इन्फॉर्मेशन किस पॉइंट के अकॉर्डिंग आती है। अब हमारी जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है हम वो स्टडी करते हैं। द कंपनी मेड द पेमेंट ऑफ सैलरीज टू इट्स एम्प्लॉयज़, कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करनी है सैलरीज की। जब भी पेमेंट की बात होगी तो जाहिर है पैसों की बात होगी। अब कंपनी दे रही है एम्प्लॉयज़ को पैसे, तो दैट्स मीन पैसों का तबादला होगा। जब भी पैसों का तबादला होगा तो हमें एक ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत होगी। इसलिए हमारी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वहाँ पे आंसर आएगा ट्रांजैक्शन। सेकेंड हमारी इंफॉर्मेशन है द कंपनी इनकर्ड अ लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, कि कंपनी को लॉस बियर करना पड़ रहा है क्योंकि जो इन्वेंट्री उनके पास थी वो आग लगने की वजह से खराब हो चुकी है और उन्हें नुकसान बियर करना पड़ा है। ये एक ऐसा मौका है कि कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि हमारे सामान को आग लगे, राइट। ये अनसर्टेन कंडीशन है जो ड्यू टू एमरजेंसी या ड्यू टू प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस सूरत में ये एक अनसर्टेन इवेंट हैपन हो जाता है कंपनी में। तो हमारी जो सेकेंड इंफॉर्मेशन है उसका आंसर आता है इवेंट। थर्ड हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन ऑफिस इक्विपमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि हमारा जो ऑफिस का सामान है उस पे डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है वो हमने रिकॉर्ड कर दिया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ओके, अब यहाँ पे किसी किस्म की पेमेंट की बात नहीं हो रही, किसी इवेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, जो कि हमारे ऑफिस के सामान पे हुआ है। हमने सिर्फ और सिर्फ इसे नोट करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। यहाँ पे समझने वाली जो चीज़ है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वियर एंड टीयर ऑफ एनी एसेट, इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। फर्ज करें आपका ऑफिस है, आप ऑफिस के लिए फर्नीचर लेके आते हैं। जो भी आप फर्नीचर लाएंगे आज वो न्यू कंडीशन में है, आज से 2 साल बाद वो पुराना हो जाएगा, तो उसकी कंडीशन जो होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी एक वैल्यू होगी। जैसे जैसे टाइम कम होता है चीज़ हम यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू उसके यूजेज के मुताबिक हो जाती है। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप आज एक सामान ख़रीद कर ला रहे हैं और कल 2 साल बाद भी वो सामान उसी कीमत में होगा। तो कोई भी चीज़ जब हम ऑफिस यूज़ के लिए या अपने रेगुलर यूज़ के लिए परचेज करते हैं, हर एक चीज़ की एक लाइफ टाइम होती है। ये चीज़ों की कंडीशन है, ठीक है। यहाँ बात हो रही है चीज़ों की कंडीशन की। जब कंडीशन की बात हो रही है और इस स्टेटमेंट में कोई ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही, कोई इवेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कौन सी हमारी इंफॉर्मेशन फॉल करेगी, यहाँ पे कंडीशन फॉल करेगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स टू ABC ब्रदर्स ऑन क्रेडिट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। कंपनी ने गुड्स को सेल किया ABC ब्रदर्स को ऑन क्रेडिट बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। बेशक गुड्स आज क्रेडिट पे सेल हो रही हैं, बट कल को पैसे तो आएंगे। जब पैसे आएंगे तो ट्रांजैक्शन होगी। ओके, तो हमारी ये लास्ट इंफॉर्मेशन जो है इसका आंसर है ट्रांजैक्शन। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर समझ आ गया हो।
अगर आपको समझ आया है तो आप अपना सॉल्यूशन खुद यूनिक अपने तरीके के साथ बना सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जॉब करते हैं या किसी मजबूरी की वजह से वो अपनी असाइनमेंट्स, अपने जीडीबीज, अपने क्विज वगैरह नहीं कर सकते, वो हमसे रब्ता करके अपनी एक्टिविटीज़ पेड बेसिस पे हमसे करवा सकते हैं। अगर आप अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम खुद मैनेज नहीं कर सकते तो भी आप अपना एलएमएस हमारे हैंड ओवर कर सकते हैं। हम अच्छे रिजल्ट्स के साथ आपका एलएमएस मैनेज करते हैं पूरे सेमेस्टर के लिए। अगर आपको अपना CS 619 का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनवाना है या अपनी रिपोर्ट्स वगैरह बनवानी है तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030977433930। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में इंस्ट्रक्टर ने सॉल्यूशन फाइल में हमें एक फॉर्मेट दिया गया है। हमने जो सॉल्यूशन देना है वो सेम उसी फॉर्मेट में देना है जो इंस्ट्रक्टर ने हमें दिया है, अदरवाइज इंस्ट्रक्टर हमें मार्क्स नहीं देंगे। क्वेश्चन में हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, उनको हमने स्टडी करना है और डेटर और क्रेडिटर का हिसाब करना है। क्वेश्चन में हमें डेटर का बैलेंस दिया गया है और क्रेडिटर्स का भी बैलेंस दिया गया है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको समझना है कि डेटर्स क्या होते हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। डेटर्स वो हमारे कस्टमर होते हैं, क्रेडिटर्स सप्लायर्स होते हैं। डेटर्स वो हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं और क्रेडिटर्स वो हैं जिनको हमने पैसे देने हैं। ओके, अब डेटर का जो बैलेंस हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो है 70,000 और क्रेडिटर का जो बैलेंस हमें दिया गया है वो है 90,000। हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है 7 अक्टूबर कंपनी परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अ सप्लायर ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹60,000। 7 अक्टूबर को कंपनी ने सप्लायर से चीज़ें परचेज की हैं 60,000 की उधार बेसिस पे। ये अमाउंट 60,000 क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगी और टोटल अमाउंट यहाँ पे राइट की जाएगी। 9 अक्टूबर कंपनी परचेज्ड गुड्स ऑन कैश बेसिस अमाउंटिंग टू ₹30,000। कंपनी ने सामान खरीदा है कैश दे के 30,000 का और इसमें डेटर और क्रेडिटर के लिंक के अकॉर्डिंग कोई बात नहीं, सो इसलिए हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। 15 अक्टूबर The company settled ₹20,000 of its outstanding liabilities to creditors. कंपनी ने पहले जो उधार के बिहाफ पे सामान खरीदा 60,000 का, उसके अगेंस्ट अब 20,000 रिफंड कर रही है क्रेडिटर। अब रिफंड कर रही है यानी उसके जो 60,000 का सामान उधार बेसिस पे खरीदा था उसमें से अब 20,000 उनको पेमेंट कर रही है। तो क्रेडिटर साइड पे हम 20,000 माइनस कर देंगे और टोटल जो हमारी अमाउंट होगी वो यहाँ पे राइट कर देंगे। 24 अक्टूबर रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹40,000 हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। कंपनी जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सामान को सेल कर रही है क्रेडिट बेसिस पे, जो कि 40,000 का सामान है। ये एंट्री होगी डेटर साइड पे। ओके, हम डेटर के बैलेंस में इस अमाउंट को ऐड करके टोटल बैलेंस यहाँ पे राइट कर देंगे। 26 अक्टूबर a cash sale of goods amounting to ₹54,000 was made to a customer. कंपनी ने 54,000 कैश के अगेंस्ट सामान कस्टमर को सेल कर दिया। इसमें ना डेटर का कोई काम है ना क्रेडिटर्स का कोई काम है। जो पेमेंट हो रही है डायरेक्टली हो रही है, कैश दे के हो रही है, इसलिए हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। 28 अक्टूबर द कंपनी collected cash amounting to ₹10,000 from a customer in settlement of an outstanding receivables. यानी कंपनी जो है वो कैश पेमेंट कलेक्ट कर रही है अपने कस्टमर से जो पुराना उसका कोई भी हिसाब था उसके अगेंस्ट, जो कि 10,000 है। उस सूरत में डेटर्स में हम ये अमाउंट माइनस कर देंगे और जो टोटल अमाउंट आ जाएगी वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे।
तो ये हमारे डेटर्स का टोटल हिसाब है, ये हमारे क्रेडिटर्स का टोटल हिसाब है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस सॉल्यूशन की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर कोई स्टूडेंट हमसे ये असाइनमेंट बनवाना चाहता है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है हमारे व्हाट्सएप पे। आपका हमारी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और अगर आपको हमारे साथ रब्ता करना है तो हमारे व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं।